डॉक्टर साहब, हमारा सवाल ये है कि जो गाय होती है उसका मतलब जो बच्चा उसके पेट में होता है वो 9 महीने तक होता है, 280 डेज़ या 290 डेज़। सर कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो गाय है वो 8वें ही महीने में बच्चा देती है। तो सर जब वो बच्चा मेरा इसमें 2 क्वेश्चन है सर। एक सवाल ये है कि 8 महीने का बच्चा जो गाय देती है वो मर जाता है, 7 महीने का बच्चा बच जाता है सर, इसके रीज़न क्या है? और दूसरा सवाल ये है सर कि जब 8 महीने के मतलब 290 डेज़ या 280 डेज़ पहले जब वो गाय बच्चा देती है तो उस वक्त हम उसका कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम बच्चे को बचा सकते हैं सर? देखो बेटे, जहाँ तक ये 2 बातें होती हैं, वन टर्म इज़ कॉल्ड अबॉर्शन एंड सेकंड इज़ कॉल्ड स्टिल बर्थ। अबॉर्शन में बच्चा हमेशा डेड आता है और स्टिल बर्थ में हमेशा बच्चा लाइव आता है, लेकिन वो जेस्टेशन पीरियड से पहले बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन ना बात यह है बेटे, जब स्टिल बर्थ होता है बच्चा लाइव बाहर आता है लेकिन नॉर्मल टाइम से पहले बाहर आता है, तो उसका बेसिक रीज़न क्या है? हम लोगों को ये देखना पड़ता है। अगर स्टिल बर्थ हुआ है, बच्चा जीवित आ गया, लेकिन उसका रीज़न क्या है? ज़्यादा केसेस में 2 ही कारण होते हैं। बच्चेदानी में इन्फेक्शन का होना जो माँ से बच्चे को जाती है वाया प्लेसेंटा, और कई बार तो उसमें बच्चा बच जाता है लेकिन कई बार बच्चा मर जाता है। लेकिन दूसरा कारण है अंदर उसके भीतर हार्मोन्स का सही समय में पैदा ना होना, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम पैदा होना, या किसी कारण बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस का बढ़ जाना। अगर बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं तो भी बच्चा उससे उखड़ जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग मिल्किंग करते हैं 4-5वें महीने के बाद पशु दूध की मिल्किंग नहीं करवाता तो हम लोग उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं। और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हम लोगों का ये स्वभाव है, अगर पशु को हम एक टाइम दे दें तो कई बार काम चल जाता है, कई बार हम एक टाइम में दोनों टाइम देते हैं, सुबह भी देते हैं शाम को भी देते हैं। और अगर वो 1 ml इंजेक्शन से उसका काम ना चले तो फिर हम दूध की मिल्किंग करीब 2-2 टाइम भी दे देते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इतनी ज़्यादा डोजेस यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूसली देयर विल बी इंक्रीज इन यूट्राइन कंट्रैक्शंस। बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस इंक्रीज करेंगी और उसमें बच्चा बच्चेदानी से उखड़ जाएगा। और जब बच्चा बच्चेदानी में उखड़ जाएगा उसमें कोई इन्फेक्शन तो होती नहीं है, उसमें बच्चा कई बार डिपेंडिंग अपॉन दी एज ऑफ दी फीटस, कई बार बच्चा सर्वाइव्ड बाहर आ जाता है, कई बार बच्चा मर भी जाता है। लेकिन जब टाइम से पहले बच्चा बाहर आ जाता है, उसके जहाँ तक एनिमल्स का सवाल है, मैं बात एनिमल्स की कर रहा हूँ, ये जो लड़का बात कर रहा है ये औरतों की बात कर रहा है। जहाँ तक एनिमल्स का सवाल है, इसमें जब बच्चा थोड़ा सा पहले बाहर आ जाता है तो कई बार बाहर आके हम लोग उसको मैनेजमेंट कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऐसे लैब्स नहीं होती जहाँ पे हम स्टिल बर्थ वाले बच्चों को वहाँ पे जाके मेंटेन कर पाएँ। हम लोगों के पास कोई स्पेशल टेक्निक्स नहीं होती, हम लोग केवल उसको मेडिकेशन देके उसको बचाने की कोशिश करते हैं और इसमें कई बार सर्वाइवल रेट बहुत कम आता है। सर लास्ट टाइम जब मतलब डिलीवरी उसकी हो जाती है सर, पावर सोल्यूशन हो गई सर, लगभग कभी कभी मिनरल कम होती है उसमें, जैसा आपने कहा कि विटामिन कॉपर वगैरह या सेलेनियम उसकी कमी की वजह से वो हीट में लेट आती हैं। मान लीजिए सर कि हमारी गाय ने बच्चा दे दिया, 1 या 2 साल के बाद वो हीट में आई, तो सर इन 2 सालों में उसका साइकिल चलता रहता है 21 दिन का। देखो बेटे, 2 बातें होती हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप लोगों को जब हीट की हम लोगों ने वीडियो बनाई थी तो उसमें हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की थी, जब इन चीज़ों की डेफिशिएंसी आती है, नॉर्मल जो हीट के सिम्टम्स हैं पशु में दे आर वेरी मच प्रोनाउंस्ड, उसमें हम लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जो प्रोनाउंस्ड हीट सिम्टम्स है दे डिपेंड अपॉन सो मैनी फैक्टर्स, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, पहला तो फंडा। दूसरा डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स, थर्ड डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स, चौथी बात आ जाती है सीजनल फैक्टर्स, और 5वीं बात आ जाती है उसका एज फैक्टर्स। ये सभी बातों का कंबाइंड मिक्सचर है जिसके कारण ये पक्के